नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर की तरफ से जो भूतपूर्व सैनिक है उनको मिलने वाली जो डिसेबिलिटी पेंशन है, लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन है या फिर वॉर इंजरी पेंशन है, तो उनके मिनिमम पेंशन दिए जाने संदर्भ में जो अपडेट निकल कर आ रहा है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के तहत आप जानने वाले हैं कि अभी ये जो पेंशन है डिसेबिलिटी, लिबरलाइज डिसेबिलिटी और वॉर इंजरी पेंशन जो है वो अभी कितनी मिलने वाली है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है पेंशन संबंधी में तो आपको इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है इसको जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप दबा दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पत्र जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 29 जनवरी 2019 के दिन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह पत्र तीनों चीफ को भेजा गया है, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और इस पत्र में बताया गया है implementation of government decision on the recommendation of the 7th Central Pay Commission provisions regulating casualty pensionary award for defense force pensioners और फैमिली पेंशनर्स। आगे यहाँ पे बताया गया है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू प्रोविजंस फॉर रिवीजन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पेंशनरी अवार्ड नोटिफाइड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC वाइड दिस मिनिस्ट्रीज लेटर नंबर सो एंड सो। यहाँ पर ये जो पहले रिकमेंडेशन दिए गए थे जो पेंशनर्स है यानी कि जो भूतपूर्व या फिर वर्तमान सैनिक है तो उनको मिलने वाली जो डिसेबिलिटी, लिबरलाइज डिसेबिलिटी और वार इंजरी पेंशन है तो उनकी पेंशन के बढ़ोतरी संदर्भ में यहाँ पर पहले से ही काफी सारे रिकमेंडेशन थे। तो ऐसे रिकमेंडेशन के चलते अभी इन पेंशनर्स को जो मिलने वाली पेंशन है तो उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो इंजर्ड पर्सन है या फिर हैंडीकैप पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनकी डिसेबिलिटी कितनी भी हो, मतलब 10% हो, 20% हो या फिर 30% हो, तो उस केस में जो है वो इन पेंशनर्स को अभी मिनिमम पेंशन जो है वो 18,000 रुपए मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ अबाउ सेड ऑर्डर इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग मिनिमम सीलिंग शैल बी टू द अंडर मेंशन कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि डिसेबिलिटी, लिबरलाइज डिसेबिलिटी और वार इंजरी पेंशन जो है वो अभी मिनिमम जो है वो 18,000 मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले हमारे रक्षा मंत्री ने भी एक ट्वीट के जरिए बताया था कि ये जो पेंशन है इन पेंशनर्स को दिए जाने वाली जो पेंशन है वो मिनिमम 18,000 रुपए दिए जाएगी, ऐसा ट्वीट भी किया था। अभी इस लेटर के माध्यम से गवर्नमेंट ने इस ट्वीट पर जो है वो अपनी मोहर भी लगा दी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अभी इन पेंशनर्स को जो मिलने वाली पेंशन है वो मिनिमम 18,000 रुपए मिलेगी। आगे यहाँ पर बताया गया है इन केस ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन वेयर परमानेंट डिसेबिलिटी इज नॉट लेस देन 60%। इसका मतलब यह है कि किसी पेंशनर्स की अगर डिसेबिलिटी जो है वो 60% से कम नहीं है तो उन पेंशनर्स की केस में उनको जो लास्ट मिलने वाला इमलमेंट्स था तो उसका 60% जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा, ऐसा यहाँ पर भी बताया गया है। पर यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि किसी भी केस में आपकी जो पेंशन है वो 18,000 रुपए से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा था तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। चलिए आगे भी जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से अपडेट जो है वो इस लेटर के माध्यम से बताए गए हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है द अमाउंट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन एडमिसिबल टू द फैमिलीज ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल शैल बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ ₹18,000 पर मंथ। तो यहाँ पर जो फैमिली पेंशन है वो भी अभी 18,000 रुपए मिलेगी। ऐसे जो पेंशनर्स है तो उनकी फैमिली को जो मिलने वाली पेंशन है वो भी मिनिमम 18,000 रुपए यहाँ पर मिलेगी, ऐसा बताया गया है। द अमाउंट ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन एडमिसिबल टू द चाइल्ड और चिल्ड्रन of armed force personnel shall be subject to a minimum of ₹18,000 per month। आगे यहाँ पे बताया गया है all other provisions stipulated in above mentioned government order which are not affected by the provisions of this letter shall remain unchanged। तो यहाँ पर इसके बारे में भी ये इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो यहाँ पे बताया गया है The provision of this letter shall take effect from the 1st of January 2016। तो यहाँ पर ये जो पेंशन में रिवीजन किया गया है तो इसका इफेक्ट जो है वो 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब यह है दोस्तों कि आपको जो मिलने वाली पेंशन है वो 1 जनवरी 2016 से मिलेगी
अगर आपको अभी तक पुरानी पेंशन ही मिलती थी तो आपका जो एरियर बनता है तो वो भी आपको 1 जनवरी 2016 से अभी तक जो है बना है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो मिनिमम पेंशन है 18,000 रुपये, या फिर जो भी आपका लास्ट इनविलमेंट था, तो वो अगर आपका 60% डिसेबिलिटी से ज़्यादा है तो आपका जो इनविलमेंट था तो उसका आपको 60% पेंशन के तौर पर यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है और इन्फॉर्मेटिव जानकारीज है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।